ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा के सभी दुलारों को। इजी वे मुरली दर्शन के तहत मुरली का सार, जिसमें समाया हुआ है सारा संसार। मीठे बच्चे, 31 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे सदा सुखी रहो। एक पिता के दिल का आशीर्वाद है अपने बच्चों के प्रति। महसूस करें आप। मीठे बच्चे सदा सुखी रहो। जितना याद करेंगे उतना सुख मिलेगा। यही बाप तुम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। कौन कहता बाबा आशीर्वाद नहीं देता? आज की बात याद रखना। लेकिन किनको आशीर्वाद मिलता है? जितना याद में रहते हैं। आशीर्वाद कृपा जो भी कहो। मीठे बच्चे सदा सुखी रहो। जितना याद करेंगे उतना सुख मिलेगा। यही बाप तुम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। बाबा ने कहा, संगम युग पर तुम बच्चे ऐसा कौन सा शुभ कार्य करते हो जो सारे कल्प में नहीं होता? बाबा ने कहा, पवित्र बनना और बनाना सबसे शुभ कार्य है। पवित्र बनने की युक्ति बाप ने बताई। मीठे बच्चे, तुम मुझे लव से याद करो। प्रैक्टिस नहीं, ये बाहरी प्रैक्टिस नहीं है बैठे और लव से, प्यार से, स्नेह से मुझे याद करो। देही अभिमानी बनो। ऐसी युक्ति बाप कहते हैं सबको सुनाते भी रहो। खुद भी लाओ उस युक्ति को, जीवन में अपनाओ और सभी को सुनाते रहो। गीत बजा है, किसने ये सब खेल रचाया और खुद को छुपा लिया। ओम शांति। शिव बाबा बैठकर अपने बच्चों को अर्थात आत्माओं को अर्थात शालिग्रामों को समझाते हैं। बच्चे, आत्मा क्या चीज है? लोग शब्दावली बोलते हैं, अनुभव यहाँ है। आत्मा क्या चीज है मनुष्य जानते नहीं। तो बच्चे जानते हो। कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन। आत्मा को रियलाइज करो। आत्मा कितनी छोटी बिंदी समान है। कईयों ने साक्षात्कार भी किया है। वर्णन भी करते हैं कि फलाने की आत्मा निकली, चारों तरफ घूमी और मेरे में प्रवेश कर गई। ऐसे भी बातें आती हैं। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते हो। जानते हो, आगे हम देह अभिमानी थे, अपने को शरीर मानते थे और शारीरिक ही क्रियाकलाप करते थे। तो एकदम नई बातें हैं। ये पक्का हो जाना चाहिए, हम आत्मा हैं, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। ये बात पक्की हो जाए। वो निराकार चर अचर का स्वामी, ब्रह्मांडीय शक्ति, संपूर्ण ब्रह्मांड की सब सर्वोच्च सत्ता। बाबा कहते हैं, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, अंदर में पक्का हो जाना चाहिए। घड़ी घड़ी बाप फिर कहते, अच्छा बच्चे, देही अभिमानी बनो। अपने को बार बार आत्मा समझो और उस रूहानियत में जीवन जियो। ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात है बच्चे। आत्मा इन कानों से सुनती है। समझते हो ना? कौन मीठे मीठे बच्चे कह रहे हैं? बाप कह रहे हैं। बाप माना हम सब आत्माओं का पिता, परम पिता, परमात्मा, निराकार शिव बाबा। तो बच्चे जानते हो, बाबा हमको आशीर्वाद दे रहे हैं आज। बच्चे सदा सुखी रहो, मुझे याद करो। बाप कितना प्यार से, प्रेम से, नम्रता से बैठकर बच्चों को समझाते। कहते, बच्चे, मैं तो अपने बच्चों का सर्वेंट हूं। वाह 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 वाह, भगवान हमारा सर्वेंट बन गया है। या बाप बच्चों को कितना प्यार करते हैं, प्यार से समझाते हैं। अपने पैरों पर खड़ा होना है। क्या कह रहे हैं बाबा? प्यार लेते ही नहीं रहना। बाबा कहते हैं अपने पैरों पर खड़े होना है, बैसाखियों के सहारे, कभी लगते नहीं किनारे। ठीक है, इसलिए बाबा चाहता हर बच्चा मेरा पैरों पर खड़ा हो। यह बाप कितना बच्चों को प्यार से समझाते, बच्चे अपने पैरों पर खड़ा होना है। तुमको वर्षा लेना है।
ये बड़ा भारी सबक है आत्मा का पाठ। अभी तुम प्रैक्टिकल में जानते हो भगवान कैसे आकर के प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं, सुना रहे हैं। बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। मनुष्य 5-10 लाख कमाते हैं, कितना खुश रहते हैं। यहाँ बाप बैठ तुम्हें खजाने से भर रहे हैं, कितना खजाना दे रहे हैं, अंदाज करो। कल बाबा ने कहा रे सोचो तो सही क्या क्या होगा वहां पे है। 29 तारीख की मुरली बाबा ने कहा कंचन काया होगी, ये होगा वो होगा, याद करो। तो बाबा ने कहा खजाना भरते हैं, कहते हैं बच्चे मुझे याद करते करते तुम सोने जैसा शुद्ध शक्तिशाली कीमती बन जाएंगे। अभी तुम समझते हो अनेक धर्म तो अनेक भाषाएं हैं इस संसार में, सबकी भाषा एक हो नहीं सकती। अब अद्वैत धर्म तुम्हारा स्थापन हो रहा है। अद्वैत व देवता अक्षर एक ही है। एक भाषा, एक कुल, एक राज्य, एक धर्म, एक सारा संसार बाबा बना रहा है। देखो बच्चे वहां प्रकृति भी बहुत सतो प्रधान होगी। सती हुई दुनिया के नजारे नजरों में भरो। बाप कहते सतो प्रधान बनना है, सतो प्रधान दुनिया में जाना है। तो पहला विकार है देह अभिमान का। काम क्रोध सब बाद में आते हैं, जब पहले मनुष्य अपने को शरीर समझता है। पहला विकार है देह अभिमान का। यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। देही अभिमानी ना होने से ये काम विकार आदि डस लेते हैं, अपना प्रभाव दिखा देते हैं। तुम बच्चों की मंजिल बहुत ऊंच है, पवित्र भी रहना है। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मण माना पवित्र। करोड़ों को भू करते रहो। कछुए का मिसाल भी यहाँ तुमसे लगता है। बाप समझाते भल तुम अपना काम काज आदि करो, ऑफिस में बैठो, दुकान पे बैठो, कोई भी कार्य करते हो तो देखो कोई ग्राहक नहीं है, मान लो कार्य नहीं है तो याद में बाप की बैठ जाओ, करो अभ्यास, क्या जाता है। साथ में चित्र रखे हो तो आदत पड़ जाएगी, जो देखेंगे अचानक बाबा की याद आएगी। क्योंकि बच्चे नई बात होने के कारण इसमें प्रैक्टिस तो करनी है, मेहनत तो लगती है। आज तक हम इतनी बड़े बड़े मूर्तियों को याद करते चले आए, ये सब करते। अभी बाबा कह रहे अपने को विदेही समझ, उस विदेही को याद करना तो थोड़ा सा मेहनत है। बाबा हमको बेहद का वर्षा कल्प देते हैं। तुम बच्चों को अब पहचान मिली है। जानते हो हम माला के दाने बनते हैं, फिर नंबरवार राज्य करेंगे। वहां के राजधानी की जो भी रस्म रिवाज होगी वह रिपीट होगी, चिंता नहीं करिए। उसके लिए भी बच्चे फालतू ख्यालात नहीं चलाने, जो करना है वो करते नहीं और इधर उधर की बातों में या कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, क्यों होगा, यूं होगा, हो क्या मतलब है। बाबा कहते जैसे राज्य किया होगा वैसे करेंगे। साक्षी होकर देखना होता है अपने पार्ट को भी और इस पूरी सृष्टि के अंदर जो भी पार्टधारी है। चिंतन करने की बच्चे दरकार नहीं कि क्या होगा। योग में रहो, वर्तमान में जो बाबा दे रहा है उसे लेना सीखो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे मीठे बाबा है नमस्ते। आज तो आशीर्वाद दे दिया बच्चों को बाबा ने, शुक्रिया मीठे बाबा। आप ही तो सब कुछ देते हो, पुरुषार्थ भी तो आप करने की ताकत देते हैं, ऐसा समझता हूँ, मेरा दिल कहता है। धारणा का सार जो हमने सुना कि बच्चे शुभ कार्य में देरी नहीं करनी भाई, अपने को लायक बनाकर अपने पैरों पर खड़ा होना है, खड़ा करना है अपने आप को। बाप से पूरा लव रखना है, हर कार्य करते हुए बाबा को याद करना है, कोई व्यर्थ ख्यालात नहीं करने, अपार खुशी में रहना है। वरदान श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव।
श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। अपनी बुद्धि जरूर चाहिए कि प्रभाव माया का है या किसका है। बच्चों की एक कंप्लेन रहती है कि बाबा ये सब मेरी बात सुनते नहीं है, समझते नहीं है, संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बन सकते। लेकिन श्रेष्ठ मत के आधार पर ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, वरदानी बन अपनी स्थिति को अचल बनाओ। सुनाओ बाद में, पहले खुद को बनाओ। साक्षी होकर हर एक का पार्ट देखो, अपने सतोगुणी पार्ट में स्थित रहो। सदा बाप के संग में रहो तो तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम्हारा पड़ेगा, उसका नहीं पड़ेगा। स्लोगन: कर्म योगी वह है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर कर्म योगी वह है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहते हैं। सुना कर्म योगी की परिभाषा। मीठे बच्चे सदा सुखी रहो, जितना याद करेंगे उतना सुख मिलेगा। यही बाप तुम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।